प्रियजन, आज सहजयोग एक अभिनव आविष्कार। वास्तविक जो चीज स्थित है, जो है ही, उसका आविष्कार कैसे होता है। जैसे कि कोलंबस हिंदुस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था, तब क्या हिंदुस्तान नहीं था? अगर नहीं होता तो खोज किस चीज की कर रहा था? सहजयोग तो है ही, पहले ही से है, उसका पता सिर्फ अभी लगा है। सहजयोग ये परम तत्व का अपना तरीका है, ये निसर्ग का अपना एक अनूठा तरीका है। यही एक ही मार्ग है जिससे मानव जाति को उत्क्रांति से, इवोल्यूशन से उस आयाम में, उस डायमेंशन में पहुंचाने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए, उस चेतना से आत्मसात हो जाए, जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सृष्टि और मानव का हृदय भी चल रहा है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। पुरातन कालों से ही खोज होती रही। मनुष्य खोज कुछ रहा ही है हर समय, चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सत्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले, वो किसी न किसी खोज की ओर दौड़ रहा है। लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है, वो शायद वो जानता नहीं। उसके पीछे में सिर्फ आनंद की खोज है। आनंद की खोज में वो सोचता है कि बहुत सी घर संपत्ति इकट्ठा कर ले तो उस आनंदमय लय हो सकता है। लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं जिन्होंने संपत्ति में बहुत कुछ प्रगति कर ली, बहुत कुछ पा लिया है और अत्यंत दुखी हैं। आनंद तो दूर रहा, हजारों लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारे खोज के पीछे में आनंद की प्यास आपको घसीटे चली जा रही है किसी अज्ञात की ओर। सारे इन खोजों में ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है। और धर्म की ओर भी जब मुड़ता है तब भी वो बाहर ही खोजता है। कारण ये है कि जो वो खुद है, स्वयं है, वो खो चुका है, उससे अपरिचित। इसलिए अपने से मनुष्य भागता है, हर समय अपने से भागता है। 2 मिनट अपने साथ नहीं बैठ पाता। उसको अगर 2 मिनट अपने साथ बैठने को कहो तो वो कहता है, प्रभु ये क्या मेरे लिए सजा हो गई, जिसको आजकल बोर्डम कहते हैं। आदमी अपने से इतना क्यों हुआ है, सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोरों से भागा चला जाता। क्योंकि वो अपने से अपरिचित है, अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से अपरिचित मनुष्य आनंद की खोज बाहर की ओर करते हुए दौड़ रहा है। आनंद बाहर है नहीं, वो अंदर है, आप में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप, आप परमात्मा स्वरूप है, ऐसा सब लोग कहते हैं। सिर्फ बातें करने से ही ये बात पूरी होने वाली है। मराठी में कहते हैं, बोला का तो भात, बोला की तो कड़ी।
चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, तो सब बातें ही बातें तो हो गई, हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए। इंसान की खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में, लिमिटेशंस में सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है, ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं, उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बनता जाएगा। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा में रखो, तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे सो बोझी हो जाएगा, और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूं, सिर्फ बात ही नहीं, उसका आविष्कार जो कि खोज निकला है। उत्क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है, उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है, जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है। उस शक्ति को जानने के बारे में कितनी ही बातें आप करिए और कितना ही उस पर प्रयत्न करें, आप वहां नहीं पहुंच सकते। ये बात निसंदेह, ऐसे तो सभी ने यही लिखा है जो मैं कह रही हूं, कोई मैं ऐसी विशेष बात तो कह नहीं रही। नानक जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें, आप वशिष्ठ को पढ़ें, गुरुओं के गुरु जनक के बारे में आप पढ़ें। अपने देश में छोड़िए, बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो पार हो चुके हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आए, यही लिखते आए हैं जो मैं कह रही हूं कि जो पाना है अकस्मात अंदर होता है। लेकिन वो भी बेचारे कहते ही रह गए, क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए थे। लेकिन जब वो नहीं खोज पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम थे। अगर कोलंबस हिंदुस्तान नहीं खोज पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था। और बाद में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है, उन्होंने कोई उनको नीचे गिराने के लिए नहीं खोजा था। ये एक सामूहिक खोज रही है। आप लोग सब अलग अलग होकर के सोचते हैं, तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलग ही बात कर रही। नहीं, मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे रही। आज तक अत्यंत कष्ट उठा करके न जाने कितने ही मानव मैंने इस पर ध्यान दिया है। साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, बायोलॉजिस्ट ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, वे भी एक हद तक जाकर के हार चुके। बहुत बहुत संत और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया लेकिन दे नहीं पाए। इसका कारण समय। परमात्मा के लिए समय अनंत है। हम लोग उसे ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पीछे हो गए और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए तो बड़े हो गए। कौन मरा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई मरता ही नहीं। जितने भी मरते हैं परलोक में बैठते हैं और वापस यहाँ लौट आते हैं, फिर परलोक में बैठे वापस यहाँ लौट आते हैं।
प्राणी मात्र से कुछ कुछ लोग मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य परलोक से वापस यहाँ पर और यहाँ से फिर परलोक, यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मरता ही। तो हो सकता है कि आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज लिए हुए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पा सकते हैं। और अगर आप पा सकते हैं तो उसमें इतना वाद विवाद क्यों? एक साधारण सी बात जो मुझे बड़ी बचकाना सी लगी, बहुत ही बचकाना सी बात है कि लोग हर एक चीज का राजकारण बना लेते हैं। एक मां खाना खाने को दे रही है, उसका भी राजकारण बनाने से कैसे कार्य बनेगा? ये राजकारण नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य है, ये बहुत बड़ी खोज हुई है। यहां पर जो लोग रियलाइज लोग बैठे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। धर्म की खोज में मनुष्य परलोक तक पहुंच पाया है, अभी तक परम तक नहीं पहुंचा। और जो परम में पहुंचे भी थे वो परम को नीचे नहीं ला सके। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हैं, और इन सब बड़े बड़े खोजने वाले से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है। और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं हैं। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ के आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात है, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है, जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं है, जो कुछ सटीक है वो ग्रोथ नहीं है, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है, ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए। लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी मां आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख मां नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है वो। आपको गलत जगह में, असत्य में ढकेलने वाली दुष्ट मां नहीं। कुंडलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचान नहीं होती है
तब तक वो कुंडलिनी योग नहीं है और वही सहज योग है। और इसकी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की है, वो भी एक समझने की बात है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो जड़ तत्व से उसका सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब वो बना देता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं, नीचे उतरता है और अपना ब्रेन, मग, जिसका आकार त्रिकोणाकार एक प्रिज्म के जैसा है, उसमें से यही शक्ति गुजरते वक्त 3 हिस्सों में बट जाती। ये सब परमात्मा ने किस खूबी से किया है, ये जानने के लिए यहां अगर कोई डॉक्टर हो तो वो समझ सकता है। इसी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी शक्तियां विराजमान हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, खास करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 सिस्टम्स बताएंगे। ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उद्भव करते हैं, माने उसका जड़ तत्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर देते हैं और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और फिर मुड़ जाते हैं, जिसे डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, और फिर नीचे जा करके उनकी ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 नाड़ियां बनती हैं और जो बराबर बीचों बीच शिखर पे से बीचों बीच उतरने वाले किरण आपकी कुंडलिनी बन करके जो त्रिकोणाकार अस्थि अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वास करते। इसे एक बात तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलिनी जो है वो ऐसी जगह बैठी हुई है जिसका संबंध सेक्स से कुछ नहीं। अब आप अगर किताबें पढ़ें तो कुंडलिनी शास्त्र पे आप सब जान जाइएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है, वो है, लेकिन कुंडलिनी को उठाने वाले जो बहुत कुछ मुझे भी मिले हैं और मैंने भी जाने हैं, वो सब सिंपैथेटिक पे आपको ले जाते हैं, सुषुम्ना में उठाते नहीं है। उसकी एक पहचान है, अगर आपके अंदर कोई डॉक्टर हो तो समझ लेगा इस बात को जो मैं कह रही हूं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुषुम्ना नाड़ी है जो कि बीचों बीच है, और उसकी पहचान एक है कि जब कुंडलिनी उठती है तो आंख की पुतलियां बड़ी हो जानी चाहिए। ये तो साधारण बाहर की पहचान है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो पुतलियां डायलेट होनी चाहिए। और बाहर भी हम आपको दिखा सकते हैं अगर आपकी नजर खुली हुई हो तो, क्योंकि आज तो हर एक चीज का आपको कोई ना कोई प्रूफ ही देना पड़ता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आती बात है। इसका भी एक प्रूफ है कि अगर आप हमारे किसी इसमें आए या आज ही आपको दिखा देंगे तो कुंडलिनी का स्पंदन भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणाकार अस्थि पे जोरों में होता है। आप जानते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि पे कभी भी कोई स्पंदन होता नहीं, वो हम दिखा सकते हैं। आप अगर देखें कि त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है और धीरे धीरे स्पंदन ऊपर की ओर उठता है और उसके साथ साथ बीच बीच में किसी किसी जगह ज्यादा स्पंदित होता है, वही अपने केंद्र। यह आपको दिखाया जा सकता है और उसको आप देख सकते हैं, उसकी प्रचिति है। जब कुंडलिनी सुषुम्ना से उठेगी तभी आप पार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमात्मा ने न जाने क्यों एक बड़ी जबरदस्त
कंडीशन लगा दी। एक बड़ी भारी अटकल है, उसमें जो देना ही पड़ेगा वो ये है कि कुंडलिनी सुषुम्ना पे तभी आएगी जब परमात्मा का असीम प्रेम उस आदमी में उतर पड़ेगा। जब तक वो प्रेम मनुष्य में उतरेगा नहीं, कुंडलिनी उठने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ करें। वो नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी कभी भी नहीं उठ सकती है जब तक वो असीम प्रेम सुषुम्ना के अंदर जगह बनी हुई है। खास इसकी जगह बनी हुई है हमारे नाभि चक्र और अनाहत चक्र के बीच में एक बड़ी सी जगह बनी है। जब तक उसके अंदर ये प्रेम उतरेगा नहीं, तब तक सुषुम्ना से ये प्रवाह उठने वाला नहीं। जैसे समझ लीजिए कि दो सीढ़ियां हैं और बीच में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में और हम में कुछ अंतर है, गैप है। इस अंतर को आप किसी भी तरह से लांघ नहीं पा रहे। उसमें कोई पुल नहीं है जिसको आप लांघ कर जाएं। और ये दो सीढ़ियां बराबर ईड़ा और पिंगला नीचे जमीन पर लगी हुई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही जमीन पर लगी हुई हैं और बीच वाली आधांतरी लटकी हुई है जो परम में पहुंचा। आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो दोनों सीढ़ियां हैं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो मेरी बात समझ सकता है। वो एक जो लेफ्ट हैंड की तरफ में है, दाहिने ओर है, वो आपको पहुंचा देती है ईगो में, अपने अहंकार। और जो राइट हैंड साइड में है वो आपको पहुंचा देती है आपके सुपर ईगो में, प्रति अहंकार। ये दोनों मिलकर के हमारे माथे पे छा जाते हैं, जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से ऊपर आ जाते हैं और आ करके इस जगह में जहां हमारा तालु होता है उस पर दोनों आकर के मिल जाते हैं। कभी कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते हैं। कभी तो प्रति अहंकार जबरदस्त होता है और कभी अहंकार। जो भी ज्यादा जबरदस्त होता है वो हमारे दिमाग पे छाया हुआ और आ करके वो हमारे इस मार्ग को रोक देते हैं, बंद करते हैं। अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भरा गया था, कुंडलिनी से भरा गया था, वो उसका स्रोत बंद हो गया। अब हम अलग हो गए, अब हम सेल्फ हो गए। हमें लगा कि भाई हम कोई हैं। अब अहंकार शुरू हुआ, हम हैं। अब यही भागने का, अपने से भागने का कारण, क्योंकि हम जो हैं वो हमको हम जानते ही नहीं कि हम क्या। आप मेरी ओर इतना चित्त लगाकर सुन रहे हैं, मैं आपकी ओर अपना चित्त नहीं लगा सकती। मैं कहूं आप अपनी ओर चित्त लगाएं तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट गए उस स्रोत से जो आप हैं। एक जो प्रति अहंकार है, सुपर ईगो है, उस पर बोझे जितने भी हमारी ओर से पड़ते जाते हैं, हर तरह के बोझे, उसको आप कह सकते हैं इस तरह के बोझे जिसमें हम अपने सिखाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीजें। या ऐसा कहें कि हम बड़े बड़े भाषण देते हैं लोगों को, आपको हिंदुस्तानी बनना चाहिए, आपको जापानी बनना चाहिए, आपको इससे नफरत करनी चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदि तरह के सब जितने जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, बोझ से ये सुपर ईगो जो है तब। और जो अहंकार है वो ये कहता नहीं हम तो ये हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो कहता है नहीं करना चाहिए वो तो सुपर ईगो, और जो कहता है करना चाहिए वो ईगो।
असल में हम न तो कुछ नहीं करते हैं, न तो हम कुछ करते हैं। करने वाला तो कोई और ही है, बेकारी में बच खानापन नहीं। करने वाला अपना काम तो करता ही है और करेगा ही, लेकिन यही जड़ता हमारे अंदर दोनों है कि हम उस पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं इन दोनों ईड़ा और पिंगला से, अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। उससे हम अपने को कंडीशनिंग कर लेते हैं, बोझे में डाल लेते हैं। बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी। अब बहुत से लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि माता जी आप तो इनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। भाई मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही, लेकिन तुम तो गलत सीढ़ी से चढ़ गए ना, उसे तो उतारना पड़ेगा ही जो बीच की सीढ़ी में तुम्हें चढ़ाना है। इसमें किससे मैं विरोध कर रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें किससे विरोध करके मुझे क्या करना है। मैं तो आपसे बता रही हूँ कि आप गलत सीढ़ी पे चढ़ गए, सभी उतर आइए। मैं तो बड़े बड़े गुरुजनों से मिलने जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप क्या विचार है। कुछ करने से परमात्मा नहीं मिल सकता, इन लोगों से कुछ करवाइए नहीं, ये करने धरने से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, आप वशिष्ठ पढ़े या नहीं तो आदि शंकराचार्य को पढ़े, जो कि हिस्टोरिकल चीज है, उनको भी पढ़े। उन्होंने भी यही कहा है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंतर उनमें मुझमें जरा सा थोड़ा सा फर्क है। इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अधिकारी बहुत ही कम है। इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ति में रहें और कुछ अपने ऊपर योग वोग लगाकर अपने मन को अनुशासित करें, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अनुशासित मन, फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो, और वैसा भी मन कि जो विषयों के पीछे दौड़ता है और अपने को, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, दोनों ही मन इस कार्य के लिए व्यस्त है। ऐसा सुंदर मन जो छोटे बच्चों जैसा निष्पाप हो, वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन कौन पढ़ता है उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना। प्रश्न तो यह है कि हम लोग सभी को पढ़ते हैं, और उसमें से उनको ज्यादा पढ़ते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मालूम भी है तो थोड़ा बहुत मालूम। जो अपने को बहुत हिंदू कहलाते हैं उनको पहले आदि शंकराचार्य को पढ़ना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने तो हिंदू धर्म की संस्थापना करी थी, फिर आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया भर के लोगों को आप पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं आप पढ़ते और उनको आप जानते क्यों? उसमें मुझमें जो अंतर है वो इतना ही है कि वो कहते थे कि बहुत ही करोड़ों में एक दो होते हैं, मैं कहती करोड़ों में लाखों तो है ही नहीं समझते। ये आशावाद का अंतर नहीं है, ये समय का अंतर है। समय ऐसा, कलयुग का समय है ही बड़ा घनघोर युद्ध का समय, अंधकार प्रकाश का घनघोर युद्ध चल रहा है। आपको पता नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहे हैं, अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांधा गया। आज पूर्णिमा का रोज है, आज दोनों का जोर है। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों अपना जोर बांध रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का पूरा जोर है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को चूसे चली जा रही है, और सिंपैथेटिक कितना भी चूस ले, अगर पैरासिम्पैथेटिक उस अनंत से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा। कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करें, अगर वो पेट्रोल पंप ही में लगा हुआ है तो फिर क्या डरने की? ये सारे सिंपैथेटिक का प्रश्न। सिंपैथेटिक की जो एक्टिव कॉन्शियसनेस की साइड है, जहां से आप सारा काम करते हैं, जिसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अति इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और जिस तरफ में सुपर ईगो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो पागलपन आ जाता है। हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं। यह भी कहना है कि हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक तरह से गलत ही बात है, क्योंकि वो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है, अपने आप ही मनुष्य जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई पागलपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर कोई आपके अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी ठीक है,
कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग, और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाएगी।